ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। एकोनषट्वारिशो अध्यायम। देवी पूजन के विविध प्रकारों का वर्णन। हिमालय जी बोले, हे देवेश्वरी, हे महेश्वरी, हे करुणा सागरे, हे अंबिके, अब आप यथार्थ रूप से अपने पूजन की विधि को बड़ी बताइए। श्री देवी बोली, हे राजन, हे पर्वश्रेष्ठ, मैं यथार्थ रूप से जगदम्बा को पसंद करने वाली पूजा विधि बता रही हूँ। मति श्रद्धा के साथ आप इसे सुनिए। मेरी पूजा दो प्रकार की है, ब्रा और आभ्यंतर। ब्रा पूजा भी वैदिक और तांत्रिक दो प्रकार की कही गई है। हे पूजा, वैदिक पूजा भी मूर्ति भेद से दो प्रकार की होती है। वेद दीक्षा से संपन्न वैदिकों द्वारा वैदिक पूजा की जानी चाहिए और तंत्रों की दीक्षा से युक्त पुरुषों के द्वारा तांत्रिक की पूजा की जानी चाहिए। इस प्रकार पूजा के रहस्यों को न समझकर जो अज्ञानी मनुष्य इसके विपरीत करता है उसका सर्वथा पतन हो जाता है। उसमें जो पहली वैदिक पूजा कही गई है उसे मैं बता रही हूँ। हे बूढ़े, आप अनंत मस्तक के नेत्र तथा चरण वाले मेरे जिस मान रूप का साक्षात दर्शन कर चुके हो और जो समस्त शक्तियों से संपन्न प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा प्राणपर है, उसी रूप का नित्य पूजन, नमन, ध्यान तथा स्मरण करना चाहिए। हे नर, मेरी प्रथम पूजा का यही स्वरूप बताया गया। आप शांत होकर समाहित मन से और दम्भ तथा अहंकार से रहित होकर उसके प्रायण होइए, उसी का यजन कीजिए, उसी की चरण में जाइए और शीघ्र से सदा उसी का दर्शन जप ध्यान कीजिए। अन्य एवं प्रेम पूर्ण भक्ति से मेरे उपासक बनकर यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा कीजिए और तपस्या तथा दान के द्वारा मुझे पूर्ण रूप से संतुष्ट कीजिए। ऐसा करने पर मेरी कृपा से आप भवबंधन से छूट जाएंगे। जो मेरे ऊपर निर्भर रहते हैं और अपना शीत मुझ में लगाए रखते हैं, वे मेरे उत्तम भक्त माने गए हैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं शीघ्र ही इस भव सागर से उनका उद्धार कर देती हूँ। हे राजन, मैं सर्वथा कर्मयुक्त ध्यान से अथवा भक्तिपूर्ण ज्ञान से ही प्राप्त हो सकती हूँ। केवल कर्मों से ही मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति से परम ब्रह्म का ज्ञान होता है। श्रुति और स्मृति के द्वारा जो कुछ भी प्रतिपादित है वही धर्म कहा गया है। अन्य शास्त्रों के द्वारा जो निरूपित किया गया है उसे धर्माभास कहा जाता है। मुझे सर्वज्ञ तथा सर्वशक्ति संपन्न भगवती से वेद उत्पन्न हुआ है और इस प्रकार मुझमें अज्ञान का अभाव रहने का कारण श्रुति भी यह प्रमाणिक नहीं है। श्रुति के अर्थ को लेकर ही स्मृतियाँ निकली हुई है। अर्थ, श्रुति और मनु आदि स्मृतियों की प्रमाणिकता स्वयं सिद्ध है। स्मृति आदि में कई कटाक्ष पूर्वक वामाचार संबंधी वेद विरुद्ध कही गई बातों को भी लोग धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु वैदिक विद्वानों के द्वारा वह अंश कभी भी ग्रहण नहीं है। अन्य शास्त्रकर्ताओं के वाक्य अज्ञान मूलक भी हो सकते हैं। अतः अज्ञान दोष से दूषित होने के कारण उनकी शक्ति की कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसीलिए मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को धर्म की प्राप्ति के लिए सदा वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में राजा की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं की जाती, वैसे ही मनुष्य मुझे सर्वेश्वरी भगवती की आज्ञा स्वरूपिणी उस श्रुति का त्याग कैसे कर सकते हैं। मेरी आज्ञा के पालन के लिए ही तो ब्राह्मण और सत्य आदि जातियाँ मेरे द्वारा सृजित की गई है। अब मेरी श्रुति की वाणी का रहस्य समझ लीजिए। हे बुद्धर, जब धर्म की हानि होती है अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं विभिन्न अवतार धारण करती हूँ। हे राजन, इसीलिए देवताओं और दैत्यों का विभाग हुआ है। जो लोग उन धर्मों का सदा आश्रय नहीं करते, उन्हें शिक्षा देने के लिए मैंने अनेक नरकों की व्यवस्था कर रखी है, जिनके शून्य मात्र से भय उत्पन्न हो जाता है। जो लोग वेद प्रतिपादित धर्म का परित्याग करके अन्य धर्म का आश्रय लेते हैं, राजा को चाहिए कि वह ऐसे अधर्मियों को अपने राज्य से निष्कासित कर दे। ब्राह्मण उन अधर्मिकों से संभाषण न करे और द्विग जगन उन्हें अपनी पंक्ति में न बैठाए। इस लोक में श्रुति स्मृति विरुद्ध नाना विधि
अन्य जो भी शास्त्र हैं वे हर प्रकार से तामस हैं। वाम का पालक और कौलक और भैरवगम ऐसे ही शास्त्र हैं जो मुंह में डाल देने के लिए शिवजी के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कारण नहीं है। वेद मार्ग से शीत होने के कारण जो उस कोटि के ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के शाप से, महर्षि भृगु के शाप से और महर्षि दधीचि के शाप से दग्ध कर दिए गए हैं, उनके उद्धार के लिए भगवान शंकर ने सोपान क्रम से शैव, वैष्णव, शौर, शाक्त तथा गानपत्य आगमों की रचना की है। उनमें कई वेद विरुद्ध अंश भी कहा किया है। वैदिकों को उस अंश के ग्रहण कर लेने में कोई दोष नहीं होता। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। वेद से सर्वथा भिन्न अर्थ को स्वीकार करने के लिए द्विज अधिकारी नहीं है। वेदाधिकार से रहित व्यक्ति ही उसे ग्रहण करने का अधिकारी है। अर्थ वैदिक पुरुषों को पूरे प्रयत्न के साथ वेद का ही आश्रय ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वेद प्रतिपादित धर्म से युक्त ज्ञान ही परम ब्रह्म को प्रकाशित कर सकता है। संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त सभी प्राणियों पर दया करने वाले मान अहंकार से रहित मन से मेरा ही चिंतन करने वाले, मुझ में ही अपना प्राण समर्पित करने वाले तथा मेरे स्थानों को वर्णन करने में संलग्न रहने वाले जो सन्यासी, वानप्रस्थ, ग्रस्त और ब्रह्मचारी मेरे ऐश्वर्य संज्ञक योग की सदा भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर अनुरुक्त रहने वाले उन साधकों को अज्ञान के अंधकार को मैं ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकाश से नष्ट कर देती हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हे पर्वताज, इस प्रकार मैंने पहले वैदिक पूजा के स्वरूप का संक्षेप में वर्णन कर दिया। अब दूसरी पूजा के विषय में बता रही हो। मूर्ति, वेदी, सूर्य, चंद्र मंडल, जल, बाण, लिंग, यंत्र, महापट तथा हृदय कमल में सगुण रूप वाली प्राण पर भगवती का इस प्रकार ध्यान करे कि वे करुणा से परिपूर्ण है, तरुण अवस्था में विद्यमान है, अरुण के समान अरुण आभा से युक्त हैं और सौंदर्य के 7 तत्व की सीमा है। इनके संपूर्ण अंग परम मनोहर हैं। वे श्रृंगार रस से परिपूर्ण है तथा सदा भक्तों के दुख से दुखी राह करती है। इन जगदम्बा मुखमंडल का प्रसन्नता से युक्त रहता है। वे मस्तक पर बाल, चंद्रमा तथा मयूर पंख धारण की हुई है। उन्होंने 5 अंकुश वर तथा अभय मुद्रा धारण कर रखा है। वे आनंदमय रूप से संपन्न है। इस प्रकार ध्यान करके अपने वित्त सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न उपचारों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। जब तक अंत पूजा में अधिकार नहीं हो जाता तब तक यह बड़ा पूजा करनी चाहिए। पुण्य अंतम पूजा में अधिकार हो जाने पर उसे बड़ा पूजा को छोड़ देना चाहिए। जो आभ्यंतर पूजा है उसे ज्ञान रूप पूज्य ब्रह्म में शीत का लय होना कहा गया है। उपाधि रहित ज्ञान ही मेरा परम रूप है। अर्थ मेरे ज्ञान में रूप में अपना आश्रय शीत लगा देना चाहिए। इस ज्ञान में रूप के अतिरिक्त यह माया में जगत पुण्य मिथ्या है। अर्थ भव बंधन के नाश के लिए एक निष्ठ तथा योग युक्त शिष्य मुझ सर्व साक्षिणी तथा आत्मस्वरूपिणी भगवती का चिंतन करना चाहिए। हे पर्वत श्रेष्ठ, इसके बाद मैं ब्रह्म पूजा का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रही हूँ। आप सावधान मन से सुनिए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे देवी गीतायां श्रीदेव्यां पूजा विधि वर्णनं नामेकोनशतवारिंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति